y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। चलो सॉल्व करो, तो कैसे करोगे इसको? देखो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि ये जो 5 है ना नंबर, इसको डिफ्रेंशिएशन के बाहर कर लेना है। समझ रहे हो? यानी ऐसा देखो, d बाई डी एक्स 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, यही है ना। तो क्या करोगे, 5 को बाहर करोगे, फिर अंदर में क्या रहा, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4। समझ रहे हो? अब इसको सॉल्व करना आसान है। 5 को बाहर कर लिया, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, ये फॉर्मूला पे फिट कर दो। n की जगह पर 4 है तो सॉल्व करेंगे। देखो ये 5 को बाहर कर लिया है, ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाइड है 5 इंटू, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। ऐसा होता है ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हाँ सॉल्व कर लो, देखो कितना आया। 20x क्यूब, देखो होल क्यूब नहीं, ऐसा है 5 इंटू 4 हो गया 20, हाँ x की पावर 3, यही हो जाना चाहिए है ना, 20 इंटू एक्स टू पावर 3, ये दिस इज योर आंसर। चलो ठीक है, दूसरा सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 3 बाई रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अच्छा तुम्हारा आ रहा है -3/2 और x की पावर -3/2, यही है ना। ओके, और किसी का कुछ आया, देखो सॉल्व करो। क्या करना है इसमें तुमको, dy बाई डी एक्स करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, मतलब इस टाइप से d बाई डी एक्स वाई की जगह रख दिया 3/√x, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो 3 को बाहर कर लेना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन के बाहर कर लिया तो d बाई डी एक्स 1/√x, मतलब ये √x क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट है x टू द पावर 1/2 है ना। ये एक्चुअली ऐसा लिख सकते हो आप इसको, 3 को बाहर कर लिया, नीचे रहा x की रूट, मतलब x टू द पावर 1/2 होता है। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, मतलब x टू द पावर n के फॉर्म में। तो जब हम उसके फॉर्म में लाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा होगा, x टू द पावर -1/2। देखो तो अभी उस फॉर्मेट में आ गया है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, n की जगह कितने, n की जगह पर कितना है, -1/2। तो सॉल्व करो। थ्री इंटू -1/2 एक्स टू द पावर -1/2 -1, n -1 होता है, n की जगह पर -1/2 है और -1 आ गया। ठीक है, कितना आया सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, -3/2 एक्स टू द पावर -3/2, बिल्कुल सही। अच्छा अगर हम इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये गिवन है, मान लो y इज इक्वल टू 3/√x दिया हुआ है और आपसे कह रहा है फाइंड dx बाई dy। समझ रहे हो, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन में फाइंड दी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, इस बार क्या पूछा जा रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अभी हम लोग निकाल रहे थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अब निकाल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। चलो जल्दी से निकालो। इसमें क्या करना चाहिए, -18 y की पावर -3 ही आ रहा है।
चलिए अच्छी बात है। और कितने का कुछ आया है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करो। स्क्वायर रूट को अगर हम लोग खत्म कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, देखो y इज इक्वल टू कितना है 3/√x। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 9/x। अब x इज इक्वल टू 9 इंटू y⁻² लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx/dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 9 बाहर है, -2 y⁻² -1। सबको समझ में आ रहा है? आंसर बिल्कुल सही है, -18 y⁻³ अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रख लेना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, d/dx x⁻n, इसका क्या होता है, n × x⁻n-1। इसी पे सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले d/dx ऑफ sin x, sin x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x यहाँ पे देखो थीटा की जगह पे x है, थीटा भी हो सकता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin थीटा या sin x का क्या होता है, याद रखना है, cos x होता है। क्या होता है, cos x। ओके, सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x क्या होता है बताओ, मालूम तो नहीं होगा तो -sin x। कोई बात नहीं, याद रखना है इसको, ये सारा का सारा फिजिक्स में यूज होगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे पहले ही पढ़ लेना है। आप लोग डिफ्रेंसिएशन चैप्टर में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। उसी तरह से d/dx ऑफ tan x, d/dx ऑफ tan x क्या होता है, sec²x। d/dx ऑफ cot x, tan x का sec²x होता है और cot x का क्या होता है, cosec²x, लेकिन माइनस में, -cosec²x। d/dx ऑफ sec x, इसका होता है sec x इंटू tan x। d/dx ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x। d/dx ऑफ a⁻x, इसका सिंपली हो जाता है a⁻x। ठीक है, तो इतने ये सब फॉर्मूला आपको जो है दिमाग में रखना है। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं अब। y इज इक्वल टू दिया हुआ है x² + 2x + 1। ठीक है ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है x और y के साथ, x का वेरिएशन y के साथ, इस टाइप का दिया हुआ कोई सा भी एक इक्वेशन है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड dy/dx। चलो जल्दी से बनाओ, dy/dx क्या होगा, तो देखो इस टाइप का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कई बहुत सारे पार्ट्स हैं।
तो इसमें क्या करना है, देखो डी बाई डी एक्स और ये पूरे वाई की वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देना है। इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका, है ना। यानी इसको एक बार समझ लो आप ठीक से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, यही होगा ना, देख तो। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली उसी रूल से जो अभी हम लोगों ने देखा पीछे। इसका हो जाना चाहिए क्या, 2x 2 पर पावर -1, फिर प्लस है, प्लस देंगे, 2 बाहर आ रहा है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है ना। x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा, या फिर फॉर्मूला में फिट करोगे तब भी 1 ही आएगा। अब प्लस देखो इसका डिफरेंशियल क्या होगा बताओ तो, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 होगा, बिकॉज 1 इज कांस्टेंट, है ना, ये तो कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आंसर आपके पास आ गया 2x प्लस 2, होगा कि नहीं होगा। इस तरह से फाइंड करो dx बाई dy, dx बाई dy, इस बार dx बाई dy करना है तुमको। x इजिकल टू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8 है, फाइंड करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इस बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करना है, डी बाई डी वाई, और x की जो वैल्यू है y के टर्म में उसको रखा -3y स्क्वायर प्लस 8। अब क्या करना है, हर पार्ट का डिफ्रेंशिएशन निकाल लेना है, निकाल लो। तो डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब माइनस डी बाई डी वाई ऑफ 3y स्क्वायर प्लस डी बाई डी वाई ऑफ 8, यही होगा ना, देख तो। गुड, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 6y। गुड, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे एकदम आसानी से आ जाएगा। इसका हो गया तुम्हारा 3 इंटू वाई टू द पावर 3 माइनस 1, माइनस है यहाँ पे माइनस दे दिया, 3 बाहर आया, इंटू फिर y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 1, और 8 का तो 0 होना चाहिए। तो रिजल्ट आ गया 3y स्क्वायर माइनस 6y, सही है। गुड, चलो फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास एक रिलेशन है x इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस 2t, x का रिलेशन t के साथ, ठीक है ना। देखो ये बहुत सारा आपको फिजिक्स में आपको मिलेगा, x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, है ना, तो इस तरह का वेरिएशन रहेगा। तो आपको फाइंड करना है dx बाई dt, दूसरा फाइंड करना है d2x बाई dt स्क्वायर। देखो अब ये चीज़ क्या आ गया, dx बाई dt तो सबको समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्या है, d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर ही बोलते हैं इसको। तो ये d2x बाई dt स्क्वायर क्या चीज़ है, दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डबल डिफरेंस, 2 बार डिफरेंशिएट करना उसमें, ठीक है। यहाँ तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा x का, यहाँ पे x का 2 मरतबा डिफरेंशिएशन होगा, एक बार dx बाई dt निकाल के फिर उसका डिफरेंशिएशन, देखो कैसे होता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे नंबर 1 में आप सॉल्व करोगे d बाई dt और x की जगह पुट कर दोगे क्या, t टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस 2t, ऐसा होगा। अब एकदम फास्ट बनाओ इसको,
उतना ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 4t³ माइनस 3t² प्लस 2। दिस इज योर आंसर। अरे समझ में आया? गुड। डबल डिफरेंशिएशन करना है तुमको, d2x अपॉन dt²। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। दैट मीन्स d बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी, इस ये वाला क्वांटिटी है ना, ये अभी जो निकाला हम लोगों ने ये क्वांटिटी है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। 4t³ माइनस 3t² प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम लोग निकाल रहे हैं d2x बाई dt²। तो ये हो जाएगा। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये फॉर्मूला आया, मतलब ये वाला वैल्यू आया। फिर से डबल इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करो यहाँ पे। वेरी गुड, दिस इज योर आंसर 12t² माइनस 60। सबको आ रहा समझ में? गुड। अब इसमें एक और चीज आ सकती है सॉल्व करने के दौरान, चेन डिफरेंशिएशन। देखो ये चीज क्या है, जैसे अगर तुम्हारे पास इस तरह का आ जाए x² प्लस 1 उसका पूरा रूट, ठीक है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है √x² प्लस 1, ठीक, और कह रहा है कि फाइंड करो dy बाई dx। dy बाई dx क्या होगा, फाइंड करो। तो आप क्या करेंगे, तो देखो इस तरह का सवाल जब सॉल्व करना होगा ना, तो रूट के अंदर जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे को कंसिडर करना है एक सिंगल टर्म और सॉल्व करना है। मतलब ये हुआ जैसे y इज इक्वल टू, पहले तो आप लिख लो x² प्लस 1 की पावर 1/2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको सॉल्व जब करना होगा ना, तो इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को एक सिंगल टर्म मतलब मान के सॉल्व करना है। ऐसा देखो dy बाई dx अब जब निकालेंगे तो फॉर्मूला में फिट करेंगे 1/2 x² प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, लेकिन ये अभी कंप्लीट, नहीं समझ में आया? इस पूरे टर्म को एक सिंगल टर्म समझना है और फॉर्मूला पे रख देना है। तो फॉर्मूला पे जब रखोगे तो यही ना सॉल्यूशन आएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्मेट पे आएगा ना। लेकिन अभी यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको और भी एक काम करना है। अब क्या करना है, देखो इनटू, मतलब इसको आपको ब्रैकेट में डाल देना चाहिए और फिर से डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ मल्टीप्लाइड रहेगा टर्म। देखो फिर से अब कहाँ डिफरेंशिएशन करना है, अंदर में जाके, अंदर में घुस के देखो x² प्लस 1 का फिर से डिफरेंशिएशन होना है। x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है, समझ रहे हो ना। x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन सब लोग कर सकते हो। x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, क्या सही है? प्लस है तो प्लस दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इतना समझ में आया सबको? 1/2 x² प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू क्या है, 2x। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जा रहा, तो कैंसिल कर सकते हो।
तो आपको रिलेशन कुछ इस तरह से आ रहा है सॉल्व करने पर। x चला गया, x रह गया ऊपर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 नीचे आया था प्लस 1/2, उसी को रूट लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ओके चलिए एक आध एग्जांपल और करते हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे भी वही चेन डिफरेंशिएशन को फॉलो करना है। देखो ये साइन के साथ जो भी टर्म लगा हुआ रहता है दैट इज एंगल, उसको एंगल बोलेंगे, साइन का एंगल है वो, है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक ऐसा थोड़ी है। देखो एक चीज़, हाँ, ऐसा नहीं है कि साइन अलग है और 4x स्क्वायर प्लस 3 वो अलग टर्म है, ऐसा नहीं है। साइन अलग है, फिर 4x स्क्वायर प्लस 3 ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ऐसा तो होता नहीं है। समझ रहे हो ना? साइन के साथ अगर कोई टर्म लगा हुआ है दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या है? थीटा, मतलब एंगल है ये। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है। इसलिए सबसे पहले जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन थीटा का या साइन इस पूरे को एक टर्म मान के, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना? हाँ तो देखो अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन मतलब साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस होता है। तो सबसे पहले उसको सिंपली कॉस लिख दिया, कॉस 4x स्क्वायर प्लस 3 लिखा। अब पहले ही से बताते आ रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में रखना है। ब्रैकेट में रखने का सेंस ये है, ब्रैकेट में रखने का सेंस ये है कि ये पूरा का पूरा फिर से मल्टीप्लाई होगा, अब मतलब इस वाले डिफ्रेंशिएशन के टर्म से। फिर अंदर में जाओ, 4x स्क्वायर प्लस 3 है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ? हाँ देखो ध्यान से, इसका हो जाएगा 8x अब प्लस 0। 8x प्लस 0 मतलब 8x ही हुआ 8x प्लस 0 होगा ना, ऐसा होगा। हाँ हाँ, तो अब इसका जो सॉल्यूशन आया मेरे पास वो आया ऐसा, 8x कॉस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये मेरा आंसर है। किन्हीं को कुछ पूछना है, समझना है तो बोलो। अगर हम ये लेते हैं कॉस 3 थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1, चलो ऐसा है 2 थीटा, और निकालना क्या है? dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। जल्दी से बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे? यहां से यहां तक ये पूरा टर्म एक सिंगल एंगल यानी थीटा को कंसिडर करेंगे। तो कॉस थीटा का क्या होता है? देखो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हाँ ये पूरा का पूरा तो हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस दे दिया साइन, तो 3 थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1, इसका काम खत्म हुआ कॉस का। फिर से क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय दिस पूरा टर्म, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए कहते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट को याद रखो, मतलब ब्रैकेट में डाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो चीज़ यहाँ पे आएगी उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, न कि एंगल से। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? एंगल से गुना कर देते हैं। देखो अब अंदर में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 6 थीटा माइनस 2 होगा, क्या सही है ना? हाँ, तो देखो ये 6 थीटा माइनस 2 जो है, यही चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि ये इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे? क्या इससे करेंगे? हाँ वेरी गुड, वही चीज़ कह रहे थे कि इसको इसमें नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, ये बिल्कुल अलग टर्म है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे तो 6 थीटा माइनस 2 इंटू माइनस इतना, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ये माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो यानी लिख सकते हो। हाँ, तो 2 माइनस 6 थीटा कर सकते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ रहा तुम्हारा साइन
3 थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जो जो एग्जाम्पल ले रहे हैं समझ लो कि हम लोग के लिए एक तरह से ये हम लोगों के लिए पैसेज बनाएगा। जैसे देखो y इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है 6x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर और फाइंड करना है dy बाई डी टी। अब क्या करोगे देखो, देखो क्या यहां पे पूछा जा रहा है, एक्सप्रेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर और हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालो विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन निकालना है, समझ रहे हो ना? तो इस केस में क्या करेंगे? हाँ सोचो। नहीं, और y और x दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट आना तो जीरो ही हो जाएगा, बट यहाँ पे कहा जा रहा है y और x दोनों ही वेरी करता है। तो इस टाइप के केस में हम लोग को क्या करना चाहिए देखिए। तो सबसे पहले इसमें भी एक तरह से समझ लो चेन प्रोसेस ही लग रहा है। सबसे पहले 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्वेल्व एक्स हो गया। एक्चुअली ये dy बाई डी एक्स निकाल रहा है, dy बाई डी टी। तो कितना आया? 12x हो गया। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी काम खत्म नहीं हुआ है। 12x तो हो गया, फिर से अंदर में देखो x का डिफरेंशिएशन करना है, x का, सिर्फ x का, चूंकि नहीं सिर्फ x का, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर का हो चुका है सॉल्व, अगर तुम ध्यान से देखो तो हो चुका है, हुआ है ना? हाँ, तो रह जाएगा देखो dx बाई डी टी। समझ रहे हो? हाँ, dt कट जाएगा। देख कटे या नहीं कटे ये हम इसलिए बता दिए क्योंकि आगे यूज होगा, ठीक है? तो ऐसा होता है, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है? यानी dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? हो गया 12x और dx बाई डी टी, ये होता है। अब तुम इसको सॉल्व करो, जो भी करो, जैसे dt तुम कैंसिल कर दो दोनों तरफ, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आ जाएगा dy बराबर 12x dx। आएगा कि नहीं? ये सब टर्म अभी हम लोग सिर्फ इसको जान पहचान लें। dy इज इक्वल टू 12x dx, इसी को तुम ऐसा लिखो ना, देखो तो dy बाई डी एक्स अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा? 12x होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, अगर तुमसे यहीं पे पूछा जाता x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करो तो तुम आंसर लाते 12x। देखो यही चीज़ लाते ना? हाँ ओके